नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। फटाफट खबरें डेली आपको उपलब्ध कराते रहता है टीवी 20 न्यूज। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां एसटीएफ उत्तर प्रदेश लखनऊ की टीम और थानाध्यक्ष दीदारगंज और थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़ की पुलिस द्वारा मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एसटीएफ और थाना स्थानीय की पुलिस को समय समय पर इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी व आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसी क्रम में आज देर रात थाना दीदारगंज, थाना बिलरियागंज और एसटीएफ की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि घायल बदमाश थाने का टॉप 10 बदमाश है और इसके ऊपर गौकशी के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये जिला बदर बदमाश है और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज देर रात थाना दीदारगंज क्षेत्र की सोंगल पुलिया पर बदमाशों के साथ थाना बिलरियागंज, थाना दीदारगंज और एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर अभियुक्त जो कि कौकश है और इस पर लगभग 22 मुकदमे हैं। इस 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। इसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। यह महाराजगंज से वांटेड था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। एक शातिर बदमाश है और गौकशी के लगभग 2 दर्जन मुकदमों में संलिप्त रहा है। इस पर गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं। ये जिला बदर बदमाश भी था और थाने का टॉप 10 बदमाश भी है। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां बुधवार को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी बुढ़नपुर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे व सब इंस्पेक्टर माखन सिंह द्वारा मैं फोर्स के साथ क्षेत्र में अभियुक्तों की तलाश में दबिश दी जा रही थी कि दबिश के दौरान थाना अतरौलिया आजमगढ़ का अभियुक्त राजकुमार पुत्र गोविंद, बुधिराम पुत्र झिनक, हरिराम पुत्र झिनक निवासी चितौना खास अतरौलिया को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस अपनी अगली कार्रवाई में न्यायालय भेज दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से, जहां केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है, जहां पर आप कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प की भी तस्वीरें सामने आई है। गांधी प्रतिमा पर यह कार्यकर्ता जा रहे थे, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर आप कार्यकर्ताओं पर जमकर पुलिस प्रशासन ने लाठियां भाजी है, जो तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जो लखनऊ के गोमती नगर स्थित 1090 चौराहे की है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था और इसी दौरान लखनऊ पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां चलाई है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस द्वारा आप कार्यकर्ताओं पर लाठियां चार्ज की गई हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता रविंद्र सिंह की गिनती रसूखदार लोगों में होती थी और राजनीति में भी उनकी अच्छी पैठ थी। डॉन बनने के बाद ब्रजेश सिंह की गिनती कुख्यातों की लिस्ट में होने लगी, लेकिन कुख्यात बनने से पहले पढ़ाई लिखाई के दिनों में ब्रजेश सिंह की गिनती होनहार छात्रों में होती थी।
बताया जाता है कि ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार थे। साल 1984 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी। इस परीक्षा में उन्हें अच्छे अंक मिले। यूपी के ही एक कॉलेज से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई भी की। वहाँ भी उनका नाम होनहार छात्रों की श्रेणी में आता था। पढ़ाई लिखाई में होनहार के एक छात्र के डॉन बनने की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। पिता की हुई थी हत्या 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरारा गांव में ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में हरिहर सिंह और पांचू सिंह समेत कुछ अन्य बदमाशों का नाम उस वक्त सामने आया था। यह भी कहा जाता है कि सियासी रंजिश में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या हुई थी। पिता की हत्या के बाद ही शुरू हुई ब्रजेश सिंह के माफिया बनने की कहानी। दरअसल ब्रजेश सिंह अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारना चाहते थे। रविंद्र सिंह की हत्या के करीब 1 साल बाद हरिहर सिंह की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि इस हत्याकांड में ब्रजेश सिंह का ही हाथ था और इस कत्ल के बाद वो फरार भी हो गए थे। जेल में हुई त्रिभुवन सिंह से दोस्ती इसके कुछ महीनों बाद हरिहर सिंह के 5 अन्य साथियों की हत्या हुई। इन सभी को गोलियों से भून दिया गया था। इस कत्लेआम में ब्रजेश सिंह का नाम उछाला और पहली बार ब्रजेश सिंह गिरफ्तार हुए। जेल में बंद ब्रजेश सिंह की मुलाकात गाजीपुर के मुड़ियार गांव के रहने वाले त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरा गई कि दोनों एक साथ कई गंभीर वारदात में सक्रिय हो गए। धीरे धीरे पूरे पूर्वांचल में इस गैंग की तूती बोलने लगी। शराब, रेशम और कोयले के धंधे में इस गैंग की एंट्री ने उस वक्त तहलका मचा दिया था। मुख्तार अंसारी से हुई भिड़ंत कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह की छवि पूर्वांचल के बड़े माफिया के तौर पर बन गई थी। कोयले की ठेकेदारी को लेकर उस वक्त के और एक बड़े माफिया मुख्तार अंसारी के साथ ब्रजेश सिंह का पंगा हो गया। ठेकेदारी और कोयले के कारोबार को लेकर दोनों गैंग के बीच कई बार गोलीबारी हुई, जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ। दाऊद से हुई मुलाकात 90 के दशक में ब्रजेश सिंह का उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंग से आमना सामना हुआ। इस दौरान वह पुलिस और मुख्तार के गैंग से बचने के लिए मुंबई चले गए। यहाँ पहुंचने के बाद दाऊद के करीबी सुभाष ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई। कहा जाता है कि सुभाष ठाकुर ही वो शख्स था जिसके जरिए ब्रजेश सिंह दाऊद से मिले। इसके बाद ब्रजेश ने दाऊद के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। दाऊद के जीजा इब्राहिम कासकर की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश 12 फरवरी 1992 को जेजे अस्पताल पहुंचे। बताया जाता है कि यहाँ डॉक्टर का वेश बनाकर गवली के गैंग के 4 लोगों को पुलिस के पहरे के बीच ब्रजेश ने मार दिया था। उनकी इस साथिराना चाल को देखकर दाऊद काफी खुश हो गया और ब्रजेश अंडरवर्ल्ड डॉन के और करीब आ गए। हालांकि 2 कुख्यातों की यह दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली। साल 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों में मतभेद हो गया। जानकारों की माने तो ब्रजेश सिंह मुंबई को दहलाने की दाऊद की योजना से पूरी तरह अनजान था। इस ब्लास्ट में हजारों बेगुनाह मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। दाऊद इब्राहिम के इस कदम के बाद दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। माना जाता है कि इसके बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि मुंबई ब्लास्ट के पहले ही दाऊद ने देश छोड़ दिया। बाद में साल 2008 में ब्रजेश सिंह को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। और अम्बेडकर नगर में एक स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। और लापरवाही हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुलेआम स्कूल में छात्र छात्राएं मोबाइल लेकर के घूम रही हैं। इसी दरमियान छात्र छात्राओं का एक अश्लील वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसकी वजह से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग छात्र छात्राओं के कई वीडियो अलग अलग एंगल से वायरल हुए हैं। चलती क्लास में ही ये अश्लील वीडियो बनाए गए हैं। विद्यालय की ऐसे में बड़ी लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि बच्चे स्कूल में मोबाइल लेकर घूम रहे हैं और स्कूल प्रशासन को इसकी भनक नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद 2 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। अच्छी शिक्षा और व्यवस्था के नाम पर ऐसे स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। अम्बेडकर नगर जलालपुर के एक स्कूल का ये मामला सामने आया है। इस स्कूल का नाम तो पता है, लेकिन हम इस स्कूल का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि मीडिया की गाइडलाइंस के बाहर है। तो बस आपको ये संकेत कर दे रहे हैं कि अम्बेडकर नगर के जलालपुर का ये स्कूल है जिसमें इस तरह की वीडियो सामने आई है, जहां पर छात्र छात्राओं का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। तस्वीरें हम आपको खुलेआम दिखा भी नहीं सकते, इसलिए तस्वीरों को ब्लर करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर है अम्बेडकर नगर से, जहां छात्र छात्राओं का अश्लील वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विद्यालय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। और ऐसे में इस विद्यालय प्रशासन पर बड़ी लापरवाही के आरोप देखे जा सकते हैं और लग भी सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हरकत अगर स्कूल में छात्र छात्राएं कर रहे हैं तो ये कतई सही नहीं है। विद्यालय प्रशासन को इस पर तुरंत एक्शन भी लेना चाहिए और अपने नियमों को चुस्त और दुरुस्त भी करना चाहिए। तो तस्वीरें आपके सामने है जो अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां छात्र छात्राओं का अश्लील वीडियो
वायरल हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। हथरौलिया के स्थानीय ब्लॉक संसाधन केंद्र पर खंड स्तरीय संगोष्ठी प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजकुमार एवं संचालन सुरेंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत के चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल एवं विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह एवं खंड विकास अधिकारी हथरौलिया विनोद कुमार बिंद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह रहे। समारोह का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के उपरांत विद्यालय खुलने पर बच्चों का अभिवादन एक अतीत के रूप में, जिससे वे विद्यालय में सहज और मिशन प्रेरणा के उद्देश्य से अवगत हो। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। इस दौरान उपस्थित बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत एवं देश प्रेम के गीत भी गाए गए। आए हुए अतिथियों का खंड शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र त्रिपाठी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है एवं बच्चे शिक्षा के प्रति आकर्षित होते हैं। क्या कुछ कहा शैलेंद्र त्रिपाठी खंड शिक्षा अधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। परिसर में ये प्रोग्राम किया गया, इसके बारे में बीआरसी अतरौलिया के कैंपस में आज विकास खंड स्तरीय संगोष्ठी और प्रेरणा ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे चेयरमैन नगर पंचायत अतरौलिया और हमारे उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर, हमारे खंड विकास अधिकारी अतरौलिया, हमारे सीएससी के इंचार्ज डॉक्टर शिवाजी सिंह, एडीओ पंचायत अतरौलिया और आए हुए हमारे समस्त एसएमसी के अध्यक्ष और हमारे शिक्षक एवं बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कोविड-19 के कारण जो लगभग 1 वर्ष की हमारी शिक्षा बाधित हुई थी, उसका कुप्रभाव कैसे कम पड़े और हम बच्चों के अधिगम स्तर को कैसे प्राप्त कर सकें। इसके लिए 100 दिन का प्रेरणा महोत्सव शुरू किया गया है, जिसमें अभिभावकों को एवं अध्यापकों को प्रेरित करने के लिए और विद्यालयों के आधारभूत संरचना विकास में पंचायत राज विभाग एवं विकास विभाग का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर कहर बनकर टूटे हैं और इसी क्रम में पूरे प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में माफिया डॉन कुंटू सिंह पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों लखनऊ में हुए गैंगस्टर अजीत सिंह की हत्या के बाद से आजमगढ़ का पुलिस व जिला प्रशासन लगातार कुंटू पर कार्रवाई कर रहा है। आज पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन के अधिकारी व कई थानों की फोर्स थाना रानी के सराय क्षेत्र के बिलैसा नेवी गांव में कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह की जमीन की कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस जमीन के पास कुछ दुकानें थी, वह पहले ही कुर्की जा चुकी हैं। पुलिस अधीक्षक ने भी बताया कि इस जमीन की कीमत 2.5 करोड़ रुपया है, जो अपराध से अर्जित की गई थी। उन्होंने कहा कि कुंटू सिंह के अन्य आय के स्रोत को भी खंगाला जा रहा है और इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी कुंटू के कई संपत्तियां, स्कूल, कॉलेज, मकान, जमीन कुर्की जा चुके हैं। ज्ञात हो कि माफिया डॉन कुंटू सिंह जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता था और अपने गुर्गों के द्वारा करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अर्जित की हुई थी और राजनीति में भी कदम रख चुका था। लेकिन पूर्व विधायक सर्वेश उर्फ शिपू सिंह की हत्या व विगत दिनों हुई लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या से कुंटू सिंह प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। क्या है और सरकार द्वारा क्या है? देखिए, ये लगभग 450 स्क्वायर मीटर जो इन दुकानों के पीछे की जो भूमि है, ये कुंटू सिंह जो कि कुख्यात अपराधी है, उसने अपनी पत्नी के नाम से इसका बैनामा कराया था और ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। उससे पूर्व में जहाँ हम खड़े हैं उसके ये दुकानें, ये सारी दुकानें लगभग 3 महीने पूर्व कुर्क की गई थी और उसी के क्रम में ये पीछे की जो 450 स्क्वायर मीटर ज़मीन है उसे कुर्क किया गया है 12 मार्च को और इसे आज भौतिक रूप से इसे कुर्क किया जा रहा है और यहाँ पर डुगडुगी पिटवाई गई है कि इसमें इसे कोई, ये कुर्कशुदा ज़मीन है, इसे कोई ना ले और इसे कोई धोखे से भी इसे ना ले। तो ये सारी प्रक्रिया आज अपनाई गई है और कुंटू सिंह के खिलाफ अभी कुछ और जो उसकी प्रॉपर्टी है उनकी कुर्की की कार्रवाई प्रचलन में है। कुछ जो अवैध निर्माण है उनके ध्वस्तीकरण होने की प्रक्रिया अभी प्रचलन में है, कानून की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी उन सभी प्रॉपर्टीज पे कार्रवाई की जाएगी।
अच्छा सर, इस कार्रवाई से क्या असर पड़ेगा और किस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए आपकी तरफ से? देखिए, ये लगभग बाजारी जो कीमत है इसकी लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि वर्तमान कीमत है। और इसे कुर्क होने से निश्चित रूप से अपराधी के ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी उसके द्वारा जो क्राइम है उसके पैसे से अर्जित की गई है। और गैंगस्टर एक्ट में प्रोविजन है कि इसे कुर्क किया जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अवैध रूप से बनाई हुई है। तो इस तरह की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो गैंगस्टर एक्ट में जो दूसरे मुलजिम हैं उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है, ताकि जो इनकी आय का स्रोत है अवैध रूप से उसे बंद किया जा सके। ठीक सर, थैंक यू। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के साकेत महाविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कुछ दलाल किस्म के लोग हमें बदनाम करने के लिए जिलाधिकारी को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने अपने शस्त्र लाइसेंस नष्ट होने के बाद बताया कि जो शस्त्र हमने लिया है, हमने अभी खरीदा ही नहीं गया है, उसका दुरुपयोग कैसे किया जाएगा। इन्हीं निलंबन को निरस्त की बात बताकर भ्रामक प्रचारित किया जा रहा है। क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता करते हुए फूलचंद यादव ने, सुनवाते हैं आपको। मैं फूलचंद यादव, साकेत महाविद्यालय छात्र संघ अयोध्या का पूर्व अध्यक्ष और 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहा अतरौलिया से। आज मुझे कुछ पोर्टलों पे जानकारी हासिल हुई है, कुछ भ्रामक प्रचार किया गया है कि इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। यद्यपि मेरे लाइसेंस मेरे पास हैं और आज तक कभी लाइसेंस खरीदा ही नहीं गया, तो लाइसेंस के दुरुपयोग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जब तक जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा मुझे कोई नोटिस न दी गई है, न नोटिस मुझे प्राप्त है, न लाइसेंस निरस्त किया गया है, केवल एक झूठा और भ्रामक प्रचार है। और क्षेत्र में कुछ 100-200 रुपये के चक्कर में जो आए दिन दलाली करते हैं, थाना से लेकर के, तहसील से लेकर के जिला कार्यालय तक, और जिलाधिकारी कार्यालय में कुछ बाबू बैठे हैं जिनसे मिलजुल करके साजिश के तहत अक्सर इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ पैदा करते, लोगों से पैसा ऐंठने का वो जो कुचक करते हैं। इस संबंध में जल्दी ही आजमगढ़ जिलाधिकारी और आजमगढ़ एसएसपी से मिल करके सारी जानकारी दी जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है, सन 1992 में जब मैं साकेत महाविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, उस समय साकेत महाविद्यालय के उस समय जो महामंत्री थे इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी, वो भी उस मुकदमे में इन्वॉल्व थे और विश्वविद्यालय का मैटर था बीसी से। और बादी जो है जदवंश राम त्रिपाठी थे, कुछ कागजात को लेकर के फाड़ दिया गया था, जिसको लेकर के कुछ मुकदमे कायम हुए थे। सन 92 से लेकर के आज तक न कोई मुकदमा कायम है, न कोई मुकदमा चल रहा है। केवल राजनीतिक मुकदमे हमारे ऊपर हैं और राजनीतिक मुकदमों के तहत एक आंदोलन की प्रक्रिया के तहत हमने आंदोलन किया है। और मेरे बारे में मैं समझता हूँ अयोध्या से लेकर के अम्बेडकर नगर से लेकर के आजमगढ़ तक, चाहे जितने भी अधिकारी हों, प्रशासनिक हों, राजनीतिक अधिकारी हों, राजनीतिक हों, कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि फूलचंद यादव कभी भी अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं। मैं समाज सेवा और राजनीतिक दलों से जुड़ा हूं और मैं जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा सड़क पर उतरने का काम करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आजमगढ़ जिलाधिकारी और आजमगढ़ एसएसपी से जल्दी ही मिल करके ऐसे जो दलाल, चिन्हित दलाल हैं, इनके खिलाफ उचित कार्यवाही को लेकर